चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी नए दस्तावेज की जो भारत में हायर एजुकेशन का पूरा एक्सपीरियंस बदलने वाला है। तो एक कैंपस को सबके लिए असल में फेयर और इंक्लूसिव बनाता क्या है? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब देने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी अपने नए नियमों के जरिए। ठीक है, तो चलिए इसमें उतरते हैं। हम इन नए 2026 रेगुलेशंस को 5 हिस्सों में समझेंगे ताकि ये पता चले कि स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ के लिए इसके क्या मायने हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इन नए नियमों के पीछे की वजह क्या है। ये नियम 13 जनवरी 2026 को लागू हुए हैं और इन्होंने 2012 की पुरानी गाइडलाइंस की जगह ली है। और देखिए, इसका मकसद एकदम साफ है। धर्म, नस्ल, जाति, जेंडर, जन्म की जगह या डिसेबिलिटी, किसी भी आधार पर होने वाले भेदभाव को जड़ से खत्म करना। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन को कितनी बड़ी परिभाषा दी गई है। मतलब इसमें सिर्फ साफ साफ दिखने वाला बर्ताव ही नहीं, बल्कि वो चीजें भी शामिल हैं जो छिपे तौर पर होती हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव हो। नहीं, इसका असली मतलब है एक ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना जहां हर किसी को अपने हक इस्तेमाल करने का बराबर मौका मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए हर कैंपस में किस तरह का नया ढांचा बनाया जा रहा है। तो हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी HEI को अब एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जिसे EOC कहेंगे, बनाने ही होगा। और यही EOC वो सेंट्रल हब होगा जो पॉलिसीज पर नज़र रखेगा, गाइडेंस देगा और कैंपस में डाइवर्सिटी को बढ़ाएगा। और ये देखिए, ये है EOC के अंदर की इक्विटी कमेटी का स्ट्रक्चर। इसके काम को मैनेज करने और शिकायतों की जांच करने के लिए ही इसे बनाया गया है। और हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि नियमों के हिसाब से इस कमेटी में इन खास ग्रुप से डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए। मतलब OBC, PWD, SC, ST और महिलाओं का होना अनिवार्य है। तो मेन कमेटी तो हो गई, पर इसके अलावा कैंपस में रोजमर्रा के लेवल पर कौन से प्रैक्टिकल सपोर्ट सिस्टम्स होंगे? यहाँ एक 2 लेवल का सिस्टम बनाया जा रहा है। एक तरफ है इक्विटी स्क्वाड जो मोबाइल यूनिट की तरह काम करेंगे और कैंपस में उन जगहों पर नजर रखेंगे जहां भेदभाव का खतरा ज्यादा है। और दूसरी तरफ होंगे इक्विटी एम्बेसडर जो हर डिपार्टमेंट, हॉस्टल और लाइब्रेरी में मौजूद रहेंगे, इक्विटी के एक तरह से टॉर्च बियरर बनकर। और ये 24/7 क्या है? ये है नई इक्विटी हेल्पलाइन का ऑपरेटिंग टाइम। हर इंस्टीट्यूशन को ये हेल्पलाइन बनानी होगी ताकि भेदभाव से जुड़ी किसी भी घटना की वजह से परेशान कोई भी व्यक्ति इस पर मदद मांग सके। अब आते हैं शायद सबसे अहम हिस्से पर। अगर कुछ गलत होता है तो उसकी रिपोर्टिंग और उसे सुलझाने का पूरा प्रोसेस क्या होगा? देखिए, पूरा प्रोसेस एकदम साफ साफ बताया गया है ताकि शिकायत से लेकर समाधान तक का रास्ता बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड रहे। सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति ऑनलाइन, लिखकर या ईमेल से शिकायत करेगा। फिर इक्विटी कमेटी की मीटिंग होगी, वो अपनी जांच रिपोर्ट इंस्टीट्यूशन के हेड को देगी और हेड उस पर एक्शन लेंगे। और अगर कोई इससे भी संतुष्ट नहीं है तो वो ऑम्बड्सपर्सन के पास अपील कर सकता है। और इन सब के लिए बहुत सख्त टाइमलाइन भी तय की गई है जो कानूनी तौर पर ज़रूरी हैं ताकि शिकायतों पर फौरन काम हो सके। जैसे शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर कमेटी को मीटिंग करनी होगी, 15 वर्किंग डेज में रिपोर्ट देनी होगी और 7 वर्किंग डेज में इंस्टीट्यूशन के हेड को एक्शन लेना होगा। अपील के लिए 30 दिन का समय मिलेगा। तो सवाल उठता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन नियमों को नहीं मानता तो क्या होगा? और यहां मामला काफी सीरियस है। यूजीसी ने एक फॉर्मल प्रोसेस बनाया है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन नियमों का पालन नहीं करता है तो कमीशन एक जांच कमेटी बनाएगा जो इस मामले को देखेगी। और अगर जांच में ये पाया जाता है कि नियम फॉलो नहीं हुए हैं तो उस इंस्टीट्यूशन को बहुत गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे उन्हें यूजीसी की स्कीमों से बाहर किया जा सकता है, डिग्री प्रोग्राम्स चलाने से रोका जा सकता है, यहां तक कि मान्यता प्राप्त संस्थानों की ऑफिशियल लिस्ट से भी हटाया जा सकता है। तो समझने वाली बात यह है कि यूजीसी इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा एक्शन ले सकता है और केस के हिसाब से और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। मतलब साफ है, ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये ऐसे आदेश हैं जिन्हें लागू करवाने की पूरी ताकत है। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या ये नया ब्लूप्रिंट सच में कैंपस के एक्सपीरियंस को बदल पाएगा? देखिए, ये ढांचा इक्विटी के लिए एक नया आर्किटेक्चर तो बनाता है, लेकिन इसकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के हर लेवल पर इसे लेकर कितनी मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई जाती है।